मैं विशेष रूप से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इस श्लोक को उन्होंने 61 तरीके से श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी को सिखाया था। और केवल चेक करने के लिए मैं इसका अनुवाद पढ़ने लगा, फिर समझ में आया कि ये हमारे रेंज के पूरी तरह से बाहर है। इतना तो हमारे को सामर्थ्य नहीं है, न पढ़ने का और पढ़ाने का भी। लेकिन उनका आश्रय लेकर कुछ हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी का मैं भी शाम को ही लेक्चर सुन रहा था। थोड़ा सा साइड पॉइंट वो कह रहे थे कि देखिए, हमारा जीवन एक निरंतर धारा की तरह है। बचपन में होते हैं, पूछो कि तुम बेटा क्या बनोगे, तो आगे बड़ा बच्चा बन जाऊंगा। बड़ा वाला बच्चा जानता है कि वह युवा व्यक्ति हो जाएगा, शादी वगैरह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, और उसके बाद जानता है कि वो प्रौढ़ हो जाएगा, प्रौढ़ व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध व्यक्ति से पूछो कि तुम क्या होगे, तो कोई उत्तर नहीं। तुम्हारा भविष्य क्या है, तो कुछ पता नहीं। तो एक व्यक्ति से पूछा, तो प्रभुपाद कह रहे थे, व्यक्ति को पूछा कि तुम क्या होगा तुम्हारा, कहते मैं शांति से मरना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, शांति से मरना चाहते हो, लेकिन शांति से मरने के बाद जो स्थान प्राप्त होगा वो शांत होगा कि नहीं, वो तुम्हें सोचना चाहिए ना। बड़ा स्ट्राइकिंग बात है, इज इट नॉट? शांति से कुछ लोग मरना चाहते हैं, ठीक है मरना चाहते हैं, लेकिन शांति के क्या तुमको उसके बाद शांत स्थान प्राप्त होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी हमको भागवत से मिलती है, भगवत गीता से मिलती है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें शांत स्थान, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बड़ा स्ट्राइकिंग है। बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं जानते। ये कहेंगे सबके पास सब कुछ जीरो हो जाता है। जीरो कुछ नहीं होता है ना, हम जीरो से आए हैं ना जीरो में जाएंगे। तो इन सब बातों को एक दीपक की तरह भी सुना था ना, अध्यात्म दीपम अदिति तिरशताम तमोंधम। तम के अंधकार में भागवत एकदम क्लियर करती है क्या साधन स्वीकार करना है, कहाँ पहुंचेंगे, इत्यादि इत्यादि। खैर ये तो साइड पॉइंट था। हम लोग कल सुने थे कि शौनक ऋषि ने प्रश्न किया था, उस श्लोक अभी मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आज 11 नहीं, आज 10 था। कंफ्यूजन कर दिया भक्तों ने, मुझे खुद को कंफ्यूजन कर दिया। इसमें मैंने 11 लिख दिया है। खैर वो YouTube की स्ट्रीम के ऊपर 11 नहीं होना चाहिए, वो 10 होना चाहिए। ओके, सो आप लोगों ने 9वें में देखा था कि शौनक ऋषि ने कहा निवृत्ति निरतः मुनि। जो सुखदेव गोस्वामी थे, ठीक है वो अधिकारी थे, भागवत को सुन सकते थे, यह व्यासदेव जी ने देख लिया था, लेकिन वह तो हाँ सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपक्षको मुनि, उनकी हर वस्तु से वो उदासीन थे। शास्त्र पढ़नाना इत्यादि सबसे वो उदासीन थे। तो इतनी बृहति, इतनी महान ग्रंथ भागवत को कैसे सुने? वह तो आत्मराम थे, आत्मा में ही आनंद लेने वाले थे। तो इसके ऊपर यह श्लोक कह रहे हैं, लिंक समझ में आ रहा है? जब सुखदेव गोस्वामी आत्मरामी थे, आत्मा में ही रमण करने वाले थे, उनका चित्त बाहर कहीं जाता ही नहीं था। तो इस प्रकार की महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने उन्होंने किया ही कैसे? भले ही वो अधिकारी थे और भले ही व्यासदेव जी का सामर्थ्य था उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ना संभव ही नहीं होना चाहिए था। तो अपने में आनंद में, अपने आनंद में ही सुखी थे। तो इसके ऊपर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आत्मरामी पुरुष हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण की, जो शास्त्रों के परे हैं, जिनकी मिथ्यांकारी ग्रंथि नष्ट हो चुकी है, वह भी भगवान उरुक्रम में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई और प्रयोजन लेके नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण ही हैं। इत्थम भूतो गुणो हरि, ये थीम है। अब इसको विस्तार किया जाएगा। विस्तार समझ रहे? थीम भगवान के दिव्य गुण ही इस प्रकार के हैं कि जो आत्मरामी पुरुष हैं, जिनको जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, उनको भी वो आकर्षित करने वाले हैं। और इस कारण से बिना किसी प्रयोजन के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो भक्ति करते हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्य उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः सूत उवाच आत्मरामाश्च
मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे निर्गन्थाप्यौरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। सूत उवाच सूत उवाच आत्मरामाश्च मुनयो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे निर्गन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। आवृत्ति कीजिए। सूत उवाच सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो आत्मारामाश्च मुनयो निर्गन्थाप्यौरुक्रमे निर्ग्रन्थाप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिम् कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। सूत उवाच अर्थात श्री सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, कहा आत्मरामस, आत्मा में रमण करने वाले। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अभी हम एक जो मुख्य एक अर्थ ले रहे हैं, जो 61 अर्थों में से एक अर्थ जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, मूल अर्थ, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने स्वरूप के आनंद में ही वह मग्न रहते हैं। वैसे आत्मराम पुरुष की कंटेक्स्ट है सुखदेव गोस्वामी के कंटेक्स्ट में, तो वह शरीर में रमण करने वाले नहीं थे, वह आत्मा में अर्थात अपने मन में ब्रह्मानंद में लीन थे। आत्मारमश्च मुनयो, और जो मननशील है, क्या मतलब, और जो मननशील है, निर्ग्रंथा, जिनकी मिथ्या अहंकार की ग्रंथि नष्ट हो चुकी है, ये भावना कि मैं शरीर हूं ये नष्ट है, वह भी, अपि मतलब वह भी, उरुक्रमे, भगवान उरुक्रम अर्थात जिनका क्रम बहुत बड़ा है, उरु मतलब बहुत बड़ा और क्रम मतलब क्रम, तो जिनका क्रम बहुत बड़ा अर्थात वामन देव, मतलब उस उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि विष्णु भगवान केवल वामन देव की भक्ति नहीं करते हैं, विष्णु स्वरूपों की भक्ति करते हैं। तो उन भगवान विष्णु में कुर्वंती, ये कुर्वंती शब्द है परस्मय पद। परस्मय पद मतलब जब वह क्रिया दूसरे के लिए की जाती है तो उसको परस्मय पद कहते हैं। एक होता है आत्मनेय पद, एक होता है परस्मय पद। ग्रामर भी पढ़ाएंगे आप? नहीं, ग्रामर आती भी नहीं है, खाली इतनी बात बोल रहे हैं। ये प्रपाद इसको तात्पर्य से में लिखे हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी समझाते हैं, तो वहां से थोड़ा बता रहा हूं। कुर्वंती है परस्मय पद, मतलब भगवान के लिए करते हैं। अहेतुकीं भक्तिम कुर्वंती, अहेतु की भक्ति करते हैं, मतलब कोई प्रयोजन नहीं, कोई अभिसंधि नहीं, कोई फल की आकांक्षा नहीं करते। और कुर्वंती शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि वो भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए अहेतु की भक्ति करते हैं, मतलब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं भक्ति, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते नहीं। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत इस प्रकार के, एवं भूत इस प्रकार के गुण हैं भगवान श्री हरि के, या ऐसे गुणों से गुणों वाले भगवान श्री हरि हैं। समझ में आ रहा है? इत्थम भूत गुण मतलब इस प्रकार के गुण वाले भगवान हरि हैं। उस सहज ही आत्मरामी पुरुषों को भी आकर्षण करने वाले हैं, उनको भी दिव्य सुख देने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख भगवान की भक्ति के द्वारा आत्मरामी पुरुषों को प्राप्त होता है। ये सूचित हो रहा है। आज तो कठिनाई होगी। अरे आज तो जूम पे कोई आया ही नहीं। ओहो, ठीक, डर गए लोग पहले से, कहीं 61 अर्थ की चर्चा करेंगे तो पूरी रात हो जाएगी। घबराइए मत, इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं है। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, मतलब जो पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आत्मा के अन्य अर्थ भी इंक्लूड किए हैं अनुवाद में।
मुख्य अर्थ क्या है? जो आत्मा में सुख प्राप्त करता है। आत्मा का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब बुद्धि, आत्मा का मतलब प्रयास, इत्यादि इत्यादि। भी आप घबराई में परेशान करेंगे आपको, सारे अर्थ होते हैं। उन सभी में रमण करने वाले भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रभात देव बोले ना, मुख्य रूप से जो शुद्ध हो गया है वह भगवान की अहेतु की भक्ति करता है। आत्म राम अर्थात जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है वे निर्ग्रंथा और जो समस्त बंधनों से मुक्त हैं, अपि अर्थात होने पर भी, मुनेहा मतलब मुनिगण जो मननशील हैं, उरुक्र में उन भगवान की जिनके महान क्रम अर्थात कार्य हैं, अहेतुक यानी अनन्य अथवा अमिश्रित भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के भक्ति यानी भक्ति को कुर्वंती करते हैं। हरि ही इत्थम भूत गुणा, क्योंकि भगवान हरि के ऐसे गुण ही होते, उनके गुणों से आकृष्ट होकर के वह भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर सीधी अर्थ समझ जाए, कुछ समझ में आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है। अब ऊपर से जा रहा हो तो भी इतना तो अर्थ समझ में आ रहा होगा कि क्यों सुखदेव गोस्वामी जी आत्मराम था, ये आत्मराम थे, ये समझ में आ रहा है ना। और यहां श्लोक कह रहे कि आत्मरामी पुरुषों को भी जो ब्रह्मानंद में लीन है, उनको भी, मतलब अन्यों को तो है ही, उनको भी भगवान आकृष्ट करते हैं। भगवान के ऐसे दिव्य गुण हैं। क्या आपको लगता है कि व्यक्ति भगवान भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी आकृष्ट करते हैं? करते ही है। हम सब तो भौतिकतावादी ही थे, ब्रह्मानंद में तो कोई लीन था नहीं, मैं समझता हूँ। ठीक है कि नहीं? तो सभी को आकृष्ट करते हैं। कीर्तन किसको अच्छा नहीं लगता? प्रसाद किसको अच्छा नहीं लगता? भगवान के ठाकुर जी के दर्शन सभी लोग करते हैं। लाइक, हर व्यक्ति जो लाइक दबा रहा है फेसबुक में इस्कॉन वृंदावन के, सब ब्रह्मानंद तो लीन है नहीं। सभी को भगवान अच्छे लगते हैं ना, ये सब बातें हैं। तो अब आप लोगों को हम बड़े प्रेम से थोड़ा परेशान करेंगे। बहुत सारे इसमें अर्थ हैं। सीट बेल्ट आप लोग बांध लीजिए। 61 अर्थ तो बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी सीट बेल्ट बांधिएगा। बहुत सारे हैं और आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। निर्ग्रंथ के अर्थ ध्यान रखिएगा। आगे जाकर उसको शिला चक्रवर्ती पाद बहुत घुमाते हैं। मतलब उसको, उसी को इधर अर्थ ले लेंगे इसका और फिर उसका घुमा देंगे। तो टीका में बहुत आनंद आएगा अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निर्ग्रंथा अर्थात शास्त्र आलोचना से विरत, जिनको शास्त्र पढ़ने वढ़ने में कोई मतलब नहीं है, उससे परे हो चुके हैं। ग्रंथ मतलब समझते हैं? ग्रंथ मतलब ग्रंथ, शास्त्र। निर्ग्रंथा मतलब शास्त्र के परे। शास्त्र में से जो सुनना सुनाना है उससे कोई मतलब नहीं है, वो उससे परे हो चुके। इतने वह उत्कृष्ट चेतना के हो गए। समझ में आया निर्ग्रंथा का अर्थ? ग्रंथ मतलब जो भी शास्त्र है, शास्त्र के विधि निषेध से ऊपर है, परे हैं। उनको कुछ शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना अध्ययन अध्यापन से परे है निर्ग्रंथा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतांस निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। ये भगवान की उक्ति है। जब मोह कलिल, यानी कलिल का मतलब होता है कीचड़, जब मोह के कीचड़ से तुम्हारी वृद्धि पार हो जाएगी, तुम अपने आप को आत्मा के स्वरूप, ओप्स नेट चला गया, वाओ वाओ वंडरफुल, ओके आ गया, आया नहीं। जब एयरटेल जाता है तो जाता ही है, आता नहीं। नहीं दूसरा चल रहा है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। हरी, आज ही मैं सोच रहा था कि एयरटेल का कनेक्शन जाता नहीं है, दूसरा वाला कनेक्शन नहीं लेते हैं। तो भगवान लग रहा सुन लेते, नहीं बेटा दूसरा कनेक्शन भी रखो। मजबूरी में जिस दिन आपको स्पेशल क्लास देनी होती है, और देखो हर दिन का लीला, हर हफ्ते की लीला के संडे को ही गड़बड़ होता है। खैर कोई बात नहीं, वापस आ जाते। तो ये श्लोक आप सुन पाए होंगे, उनके डिवोटीज भी। यदाते मोह कल्लम का मतलब है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोह से पूरी तरह, मोह के कीचड़ से बाहर निकल जाता है, तो अब वेद में क्या लिखा है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके प्रति वह निर्वेद हो जाता है। मतलब इट डजंट वैल्यू मच इंपॉर्टेंस टू इट, उसको महत्व नहीं देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा की व्याख्या कर रहे हैं शास्त्र की आलोचना, शास्त्र में क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे जो लोग परे हैं उनको भी निर्ग्रंथा कहा जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। जो वेद कह रहा है उधर भी ध्यान नहीं, और तो कोई कहे भाई ये भी पढ़ो वो पढ़ो ना, उधर भी कोई ध्यान नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। स्वरूप के आनंद में व्यक्ति स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति हो जाएगी तो उसे निर्ग्रंथा कहेंगे।
एक अर्थ है जो शास्त्र के अध्ययन अध्यापन से परे हो गया। ये एक समझ में आ रहा है अर्थ? ठीक। भगवद गीता 2.52। अथवा ग्रंथि अर्थात मिथ्यांकार की ग्रंथि। मिथ्यांकार समझते हैं? भगवान की वह शक्ति जिसके द्वारा हम अपने आप को इस शरीर से पहचान करते हैं, हम ये शरीर है। इसलिए निर्ग्रंथा अर्थात जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। दूसरा अर्थ याद हो रहा है? पहला अर्थ था जो शास्त्र की आलोचना से परे, दूसरा है जिसकी हृदय की ग्रंथि मिथ्या अहंकार रूपी ग्रंथि समाप्त हो गया, जिसका मिथ्या अभिमान समाप्त हो गया। सब याद रखिएगा, तभी आप इस टीका को मतलब आस्वादन कर पाएंगे। ऐसा कहा गया था, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की मिथ्या अहंकार रूपी ग्रंथि कट जाती। भागवत में सुना था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे। हृदय की ग्रंथि भागवत कथा सुनते सुनते कट जाती है। उसके बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, ये संशय कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सब निरस्त हो जाता, क्योंकि भगवान को आप हृदय में देख रहे हो, अब क्या संशय रह गया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। मुक्त एवात्मनीश्वरे, और भगवान को वह अपने आप को वो देख पाता है कि वह और भगवान दोनों ही मुक्त हैं, प्रकृति के उत्पादन नहीं है। तो ये सब श्लोक हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो व्याख्या हो रही है कि निर्ग्रंथा मतलब जिसकी मिथ्याभिमान की ग्रंथि खुल गई है, मतलब वह अपने आप को शरीर से भिन्न पृथक देख पाने में समर्थ है। निर्ग्रंथा का दूसरा अर्थ समझ में आ रहा है? क्या अर्थ है? माइक पे बताइए। क्या इसका एग्जाम भी लेंगे आप बीच में? ग्रंथों से परे, ग्रंथों से परे है मतलब शास्त्र से परे। और दूसरा जो पूरी तरीके से आत्मा में स्थित है। हाँ, आत्मा में स्थित है, मिथ्यांकार से मुक्त है। अच्छा, अभी तो ना छोड़ेंगे, एक और अर्थ देखिए। अथवा निर्ग्रंथा का अर्थ होगा जो शास्त्र में वर्णित विधि निषेध रूपी ग्रंथ अर्थात बंधन से मुक्त है। ग्रंथ अभी देखा ना, ग्रंथि मतलब बंधन, तो एक बंधन तो मिथ्यांकार का है, और ग्रंथ का दूसरा अर्थ लेंगे बंधन मतलब शास्त्र का बंधन, ये करना है कि नहीं करना, इससे जो परे है निर्ग्रंथ। तीसरा अर्थ याद हो पा रहा है? ग्रंथ का ही अंत होता है, ग्रंथ मतलब बंधन। तो अब ये बंधन कौन सा बंधन है? शास्त्र का बंधन। तो ये करो, ये मत करो, सुबह उठो मत उठो, इत्यादि इत्यादि, तो उससे भी जो पार है। ऐसा कहा गया है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वान अपेक्षकः सलिंगानाश्रमं त्यक्त्वा चरेद विधि गोचरः। श्रीमद् भागवत 11:18-28। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान अध्यात्मवादी यानी योगी, या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साध सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। ये लाइंस ये समझ में आ रहा है? कोटेशन क्यों दिया गया कि कुछ लोग आज हाई एलिवेटेड ज्ञानी हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह भी शास्त्र के विधि निषेधों के पार है। शास्त्र का दो रूप में संबंध है। एक, शास्त्र की आलोचना से विरत है, शास्त्र को सुनने पढ़ने में कोई रुचि नहीं। रुचि नहीं मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो आनंद प्राप्त हो गया, ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया। दूसरा था मिथ्या अभिमान नष्ट हो गया। तीसरा अर्थ है कि जो विधि निषेध उससे वो परे हैं, तो यहाँ पे उसको देख रहे हैं, जरूरत नहीं इसकी। ऐसे व्यक्ति अहेतुकी अर्थात फलाभिसंधि रहित भक्ति करते हैं। फलाभिसंधि मतलब फल की अभिसंधि, फल की प्राप्ति की इच्छा से मुक्त होकर के भक्ति करते हैं। फल की प्राप्ति मतलब भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, भोग की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति या सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति, ये सब कैटअप, ये सब फल अभिसंधि कहलाती है। फल की अभिसंधि, इससे रहित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, ये अर्थ। भक्ति ज्ञान उत्पन्न करती है, परंतु यह ज्ञान से श्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति को उरु अर्थात श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए उरुक्रम अर्थात वह भगवान जो भक्ति के सर्वश्रेष्ठ क्रम अर्थात पद्धति या साधन को प्रकट करते हैं। ये मानते हैं कि आप भक्ति में क्रम है। पहला चीज क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ इत्यादि इत्यादि। तो भक्ति में क्रम है, और आगे प्रेमावस्था में भी क्रम है। क्रम है, तो ये क्रम कौन प्रस्तुत कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। एक अर्थ है उरुक्रम का। एक अर्थ हुआ कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ जो भक्ति का मार्ग है, उसके क्रम को प्रस्तुत करने वाले, स्थापित करने वाले भगवान। प्रोसेसर चल रहा है कि प्रोसेसर बस्ट हो गया है, लैपटॉप हीट तो नहीं हो रहा है,
हम तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहे, महाप्रभु से सुन रहे होते तो 61 अर्थ बताते आपको, इसीलिए केवल सनातन गोस्वामी को बताए। वो कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी, थोड़ा मजेदार बात है, सनातन गोस्वामी कहे कि मैं चाहता हूं कि वो जो आपने 18 अर्थ बताए थे और आत्मा राम श्लोक के, वो मुझे बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं मुझे याद नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य एक पागल है और मैं भी एक पागल हूं, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बोला, लेकिन अगर आपके संग से कुछ बोल पाऊंगा तो मैं बोल पाऊंगा, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। रियली अद्भुत है वो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 मध्य लीला साहस है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत बहुत ही विशाल है वो। 61 अर्थ, आई मीन टू मच, इज इट नॉट 61 अर्थ? खैर जो भी है, उरुक्रम का अर्थ एक समझ पा रहे हैं, जो भक्ति के सर्वश्रेष्ठ पद्धति साधन को प्रस्तुत करते हैं। भगवान भगवान ही स्थापित करते हैं भक्ति की मार्ग को। आज लोग वैसे भी कमाए हैं संडे को, तो कठिन कठिन श्लोक हम संडे को ही रखते हैं। पहले जब लोग ही कमाने हैं तो मतलब जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं वही आएंगे। हम तो सोचते थे कि संडे को अधिक लोग आएंगे जो छुट्टी होती है, लेकिन शायद जब दुख होता है तो लोग भागवत के चरण अधिक लेते हैं, है कि नहीं? नौकरी इत्यादि जब होती है तो व्यक्ति सोचता है चलो दुख, सुबह से दुखी हुए हैं, चलो आप कुछ सुख अनुभव कर लेते हैं, जो भी है। और एक अर्थ आप उरुक्रम का जानते हैं, वामन देव का, जिन्होंने बड़े क्रम मतलब समझ रहे हैं, पद विन्यास कहते हैं इसको, बहुत लंबे लंबे डग भर करके पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तो वो उरुक्रम भगवान में। अब देखिएगा वो जो निर्ग्रंथ के अर्थ लिए थे उसका उपयोग कितने सुंदर तरीके से करते हैं। यदि पूर्व पक्षी मतलब ओपोनेंट जो दूसरा आर्गुमेंट कर रहा है कहे कि देखो जो मुक्त हैं उनके लिए भक्ति का क्या प्रयोजन है, जिनका सब कुछ समाप्त हो गया है, आत्मरमण करने वाले हैं, उनके लिए भक्ति का क्या प्रयोजन, भक्ति क्या करेंगे? शास्त्र के पठन और आलोचना से जो निवृत्त हैं उन निर्ग्रंथ जनों के लिए इस भक्ति ग्रंथ श्रीमद् भागवत की क्या अपेक्षा है? अब याद आ रहा है निर्ग्रंथ का अर्थ? निर्ग्रंथ मतलब शास्त्र आलोचना से विरत, जो लोग पूरी तरह शास्त्र आलोचना समझ नहीं, आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म नहीं, आलोचना मीन्स एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, अध्ययन, अध्यापन, जो पूरी तरह से हर शास्त्र से विरत हैं आलोचना करने से, और भक्ति शास्त्र भागवत क्यों पढ़ेंगे? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं किस तरह से वो रेस कर प्रश्न को? निरअभिमान जनों के लिए सेव्य सेवक अभिमान का क्या प्रयोजन है? निर्ग्रंथ का एक अर्थ क्या सुना था? जिसका अभिमान नष्ट हो चुका है। और भागवत क्या स्थापित कर रही है? जीव भगवान का नित्य दास है। यह अभिमान है कि नहीं? मैं भगवान का दास हूं, तो है ना अभिमान? अहंकार है, मिथ्या अहंकार नहीं है, लेकिन सच्चा अहंकार, तो अहंकार तो है ना। तो कह रहे हैं जिसका अहंकार नष्ट हो गया है उसके लिए ये अहंकार धारण करना कि मैं भगवान का दास हूं, उसकी क्या जरूरत है? कुछ समझ रहे हैं? ये सब कठिन हो रहा है समझने में। निर्ग्रंथ समझ रहे थे कि मिथ्याभिमान नष्ट हो गया, जब मिथ्याभिमान नष्ट हो गया है तो फिर ये इस अभिमान की क्या जरूरत है कि भगवान का सेवक हूं मैं। भागवत सुनकर यही मन में आ रहा है ना कि हम भगवान के सेवक हैं, कुछ और मन में आ रहा है। और निर्ग्रंथ का क्या था अर्थ कि जो शास्त्र के विधि निषेध से परे है। अब पता नहीं, जो थोड़े बुद्धिमान लोगों को जरूर एक ट्रांसेंडेंटल प्लेजर अनुभव कर रहे होंगे इन टीका को श्रवण करने में, डिफरेंट स्पेशल टेस्ट। आई होप कि डिवोटीज अप्रिशिएट कर रहे होंगे। जो विधि निषेध के परे हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत उक्त विधि द्वारा क्या प्रयोजन है? अभी आपने सुना निर्ग्रंथा मतलब, देखिए शब्द था निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति, करते हैं तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति में कुछ विधि होती है ना, ये जब करना है, ये भागवत पढ़ना है, ये करना है, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति शास्त्र के सभी विधि विधानों से परे हो गया वह भागवत में कहे गए विधि का पालन क्यों करेगा? निर्ग्रंथ है वो तो। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कुछ आप समझ पा रहे हैं। इन सभी अपेक्षाओं के परिहार के लिए, सॉरी आक्षेपों के परिहार के लिए, मतलब कोई आक्षेप करे कि भागवत की जरूरत सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष को क्या है, ये मान लीजिए कर रहे, तो कह रहे हैं इत्थम भूत गुणों हरि, वो सब ये सब चीजें करेगा, मतलब भागवत की विधि का पालन करेगा, अहंकार से, असली अहंकार से युक्त रहेगा, सेवक और सेव्य की, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं सेवक हूं, और वह शास्त्र की आलोचना भी करेगा, पढ़ेगा भी, पढ़ाएगा भी, जैसे सुखदेव गोस्वामी किए,
क्योंकि इत्थम भूत गुणों हरि, क्योंकि इसमें भगवान के गुण रखे गए। अब क्लियर समझ में आया? क्या ब्रिलियंस है, इज इट नॉट? क्या ब्रिलियंस है। नो नो वर्ड एक्सेप्ट दिस, अमेजिंग। क्या एक शब्द को कितनी सुंदर तरह से व्याख्या की है। समझ रहे हैं इस बात को? इत्थम भूत गुण, भगवान श्री हरि के गुण ही श्रीमद् भागवत में रखे गए हैं। तो वो जो गुण हैं वह उसको बाध्य कर देंगे कि वह शास्त्र आलोचना करेगा, भागवत को पढ़ेगा, भागवत की विधि विधानों का पालन करेगा, उसमें सेवक और सेवक का भाव होगा। कि आप जानते हो जब तक सेवक का भाव नहीं होगा वो भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। ठीक? और वह भागवत की विधि विधानों का पालन भी करेगा जो भक्ति के बारे में बताया गया, यद्यपि वह निर्ग्रंथ है। इत्थम भूत अर्थात आत्मराम जनों को भी आकर्षणशील जिनके गुण हैं वे हरि, जो किसी भी वस्तु में आकर्षित नहीं होते उनको भी भगवान हरि आकर्षित करते हैं। और उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्राधान्य रूप भक्ति के अभ्यास के द्वारा अथवा भगवत कृपा से ही भगवान ने अपनी कृपा 4 कुमारों को दी, यह विचारते हुए कि इन्हें मेरे गुणों का अनुभव हो। ये बात जो लोग भागवत पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 4 कुमार वैकुंठ तक गए थे, उसके बाद वो जय विजय को शाप भी देते हैं। और जब जय विजय को शाप मिला तो तुरंत भगवान विष्णु आते हैं और उनके चरणों में जो तुलसी अर्पित थी उसकी महक जब 4 कुमारों ने सूंघी तो उनकी सारी जो आसक्ति ब्रह्मानंद में तो सब गोल हो गई। ठीक है, भगवान की शुद्ध भक्त बन गए। ठीक है, ये बोल रहे हैं। श्रील उदाहरण दे रहे हैं, श्रील व्यासदेव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी पर यह सोचते हुए कृपा करी कि यह श्री कृष्ण के गुणों का अनुभव करे। यह भी हमने कुछ दिन अभी कल सुना था कि प्रेमानंद का अनुभव किए, वो जान रहे हैं कि प्रेमानंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है, तो इसलिए शुकम अध्यापयामास, आत्मज अपने बेटे शुक्र गोस्वामी को भागवत पढ़ाया ताकि वह भी प्रेम का अनुभव कर सके। तो ये कृपा थी। श्री भगवान या भक्त गुणों की कृपा के कारण जो आत्मराम हैं वह भगवत गुणों के अनुभव की योग्यता लाभ करके भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यद्यपि कोई व्यक्ति आत्मराम भी क्यों ना हो, अगर उसे भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, संग प्राप्त नहीं होता है, तो उस आत्मा के रमण को त्याग करके भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होगा। मेक सेंस? जैसे अभी हम देख रहे हैं, या तो भगवान की कृपा डायरेक्ट हो जाए या भक्तों की कृपा हो जाए। यानी बेसिकली बात यह है कि गुणों से संपर्क होगा तो आकर्षित हो जाएंगे, और गुणों से संपर्क होगा ही नहीं तो वे आकर्षित नहीं होंगे। तो ये भी एक बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। कुछ क्लियर हो रही है कि सब कुछ क्लियर हो जा रहा है? ये 2 बातें समझने वाली हैं। कुछ तो चीजें क्लियर हो रही हैं और ये भी अर्थ हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्लैश 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 फ्लैश, ब्रह्मज्योति तो नहीं दिखने लगी सब लोगों को। सब आत्मरामी तो नहीं हो गए, उम्मीद है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सुखदेव गोस्वामी जी को अगर भगवान के बारे में भागवत के श्लोक सुने थे वह नहीं सुने होते तो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हो, ऐसा नहीं कि योग्य नहीं थे, आकृष्ट होने का मौका ही नहीं था। और ऐसे ही 4 कुमार भी थे। यही बात बोल रहे हैं कि भक्तों की कृपा से भक्त लोग कथा सुना दें या कीर्तन करते हैं तो उसके द्वारा व्यक्ति भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। वैसे इसको इस डायरेक्शन में भी ले जाते हैं कि आत्मा का अर्थ अगर आप शरीर में रमण करने वाले लोग भी ले लीजिए, जो भोग में पड़े हैं, वह भी भगवान के गुणों को सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकृष्ट होते चले जाएंगे। यह भी एक अर्थ आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। परंतु जो अन्य आत्मराम हैं वे सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, तो अहेतु की शब्द उनकी भक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मोक्ष का हेतु लेके कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो फिर उसको अहेतु की भक्ति नहीं करते। देखिए, जब भक्ति का हेतु लेके भक्ति की जा रही है तो क्योंकि भक्ति का हेतु है इसलिए भक्ति अहेतु की है। साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति में अंतर नहीं है, उसमें कारण और कार्य का संबंध नहीं है। पका हुआ आम और कच्चा आम, उसमें कार्य कारण का संबंध नहीं है, परिपक्वता का अंतर है। साधना भक्ति परिणत हो जाती है
या परिपक्व हो जाती है प्रेम भक्ति में, तो इसलिए साधना भक्ति को प्रेम भक्ति का कारण नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसीलिए उसको अहेतुकी ही कहा जाता है। जब भक्ति ही गोल है भक्ति करने का कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तो साधना अवस्था में भी उसको अहेतुकी ही कहा जाएगा। लेकिन अगर भक्ति से अलग कुछ हेतु है तो उसको हेतुकी भक्ति कहा जाएगा। स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, हेतु भक्ति। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हेतु की भक्ति। और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हेतु की भक्ति। लेकिन भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अहेतु की। जैसे हम जाप कर रहे हैं हरे कृष्णा, किस लिए? हरे कृष्णा करने के लिए। वी चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है बात? जो रेगुलरली सुनते हैं उनको तो कोई कठिनाई नहीं होगी। बाल प्रबोधनी से मैंने कुछ नोट्स लिए हैं, बाकी मोस्टली तो उन्होंने चक्रवर्ती पाद के ही बात को रखा है। उरुक्रमे की व्याख्या करते हैं। उरुक्रमे अर्थात अनंत लीला विशिष्टता से युक्त भगवान, मतलब बहुत सारी लीलाएं करते हैं जो बड़ी विशेष हैं, उस प्रकार के भगवान की भक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो ये दिखा दिया कि बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद ज्ञानी व्यक्ति भगवान के पास आता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है आत्मराम, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवद गीता 18:44। फिर ये दिखा रहा है कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भी आगे व्यक्ति पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो दोनों जगह से दिखा दिया कि ज्ञानी हो या ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति, वह भी भक्ति लाभ करता है और भक्ति लाभ करके वह सुखी होता है। ठीक है। इन श्लोकों के द्वारा परम प्रेम लक्षणा भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ कहा गया। इजी। ऐसी भक्ति का क्या प्रयोजन है? किस लिए करते हैं भक्ति? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं हेतु के अर्थात प्रयोजन के अनुसंधान से रहित। ये अर्थ है, कोई प्रयोजन नहीं, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है भक्ति करने में। इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारी चीजें हम लोग जान के करते हैं, लेकिन ये बताइए कि रसगुल्ले से क्या विटामिन और प्रोटीन प्राप्त होता है? एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रसगुल्ले से क्या विटामिन और प्रोटीन प्राप्त होते हैं? सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अच्छा, कौन से प्रोटीन? जो दूध में मिलता है। ठीक ठीक। तो दूध पीने और रसगुल्ले खाने में अंतर नहीं दिख रही हैं आप? अच्छा, रसगुल्ला जब खाते होंगे तो सोचते होंगे सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है इसलिए खाऊंगा, है ना, स्वाद के लिए। इसीलिए उत्तर दे रहा हूं कि भगवान इत्थम भूत गुणो रसगुल्ला। जो डायबिटिक होते हुए भी व्यक्ति रसगुल्ला क्यों खा रहा है? क्योंकि रस ऐसा है कि रस इस प्रकार का, इत्थम भूत गुण रसगुल्ला। तो कृष्ण से बड़ा रसगुल्ला कोई है ही नहीं। रसो वही सह, गलत तो नहीं बोल रहे, शास्त्र की बात, रसो वही से, रस कृष्ण ही रस है। तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के गुण इतने आकर्षक हैं कि वह किसी प्रयोजन को लेकर भक्ति नहीं करते, बस वो करने में रमण करते हैं, आनंद लेते रहते हैं। ठीक है, ये अर्थ समझ में आ रहा है? कोई प्रयोजन नहीं कि भाई किसके लिए कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। प्रयोजन का उद्देश्य नहीं होने पर भजन में प्रवृत्ति कैसी होगी? अरे बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य ही नहीं करता है। मान लो कोई कहे यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूतम अर्थात आत्मराम जनों को भी आकर्षित करने वाले उनके गुण हैं वैसे हरि। मतलब समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति आत्मा में रमण कर रहा है उसको निश्चित ही इस जगत की से बहुत श्रेष्ठ को सुख मिल रहा होगा, ईमान पे। अब उससे उत्कृष्ट सुख मिलेगा तभी उसका मन कहीं और जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो और अब इसके अलावा और क्या प्रयोजन रह गया? आत्मा सुख चाहती है, भगवान की भक्ति करके उसको ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ सुख मिल रहा है, इसलिए भक्ति कर रहा है। और क्या चाहिए बताइए?
क्लियर हो गया? कोई प्रयोजन के, प्रयोजन मतलब मुक्ति, भुक्ति या सिद्धि इत्यादि में कोई उसका रुचि नहीं। समझ रहे हैं? तात्पर्य प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याख्या करी है चैतन्य चरितामृत में, उसको सार रूप में, कुछ कुछ अंश रूप में वह प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा तो संभव ही नहीं है छोटे से तात्पर्य में। ये भी तात्पर्य बहुत लंबा है, लेकिन अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो तो कृपया मध्य लीला का 24वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, तो फिर समझ जाएगा कि ये छोटा तात्पर्य है। ठीक है, मैं पढ़ करके आया तो लग रहा है तो बहुत छोटा तात्पर्य, पहले लग रहा था कि बहुत बड़ा है तात्पर्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्मराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। 61 मैंने बोल ही दिया आपको। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। 11 शब्द हैं: आत्मराम, मुनयः, निर्ग्रंथा, अपि च गुरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणः तथा हरि। और इन सब के अलग अलग अर्थ लीजिए और उनको कॉम्बिनेशन करते चले जाइए। समझ रहे हैं अर्थ कैसे अलग अलग ले रहे हैं? संस्कृत डिक्शनरी के अनुसार आत्मरामा के क्या अर्थ है? 1 2 3 4 5। मुनिया के कितने अर्थ हैं? 1 2 3 वटेवर। निर्ग्रंथ के कितने? 1 2 3 4। अपी के क्या अर्थ है? 1 2 3 4 5 6। और फिर उनको मिलाना चालू कीजिए, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके। ये प्रयास ही हमारे लिए बियॉन्ड है, लेकिन हम ये ही महाप्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सनातन गोस्वामी को सिखा रहे हैं, बाकी सबको हरे कृष्णा। मुख्य अर्थ तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्मरामा शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्म माने परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा आदतें। देखिए वस्तुतः ये आत्मा शब्द की बात हो रही। और आराम का मतलब, राम मतलब, और रमण करने वाला, तो आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा का अर्थ हो गया आत्मा, परम सत्य। आत्मा का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब प्रयास, सहिष्णुता, बुद्धि और आदतें। तो ऐसे समझिए, आत्मा में रमण करने वाला भगवान की भक्ति करता है, शरीर में रमण करने वाला भगवान की भक्ति करता है। एक एक दो अर्थ गिनते जाइए। मन में रमण करने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। अपने प्रयासों में रमण करते हैं, कुछ लोग खूब प्रयास करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते, तो उसमें रमण करने वाले व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। जो व्यक्ति सहिष्णु है वह भी भगवान की भक्ति करता है। जो बुद्धिमान अपरमण करता है वह भगवान की भक्ति करता है। जो व्यक्तिगत आदतों में रमण करता है वह भी भगवान की भक्ति करता है। हो गए कितने? 7 अर्थ समझ में आ गया? 7 अर्थ। अब जो है लिखा है वो बता दे रहा हूं। आत्मराम व्यक्ति भगवान की भक्ति करते, तो 7 अर्थ ले लिए, उसके हिसाब से 7 अर्थ, आत्मा के 7 अर्थ। उन आत्मा में रमण करने वाले लोग भगवान की भक्ति करते हैं। कहने का मतलब है सभी लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मुनयः शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है जो विचारवान है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति मननशील है वह भगवान की महिमा को समझकर भगवान की भक्ति करता है। आप में से सभी लोग जो भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो मननशीलता आ गई होगी। हाँ भाई, इसकी भजन करने के तो यहाँ जाएंगे, उसकी भजन करेंगे तो वहां जाएंगे, सभी लोग एक ही जगह नहीं जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मनन विचारवान है वे भगवान की भक्ति करते हैं। जो गंभीर तथा शांत है वह भगवान की भक्ति करते हैं। तपस्वी हैं भगवान की भक्ति करते हैं। जो हठी हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। आप में से कौन हठी नहीं है? अगर हट नहीं होता तो 16 माला कर सकते थे कभी? बताइए, हट करके तो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? हट योग नहीं बोल रहा हूं, भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ हट चाहिए कि नहीं? हट करना ही पड़े। हट समझ जिद नहीं, इतना तो माला करेंगे नहीं, कहे हाँ मतलब अब जितना बनता है उतना कर लेंगे, जितनी भक्ति हो जाती है तो कर लेंगे। क्यों? शिवम नाम है आपका ना। आप हट करके भजन नहीं करते, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, इतना तो भजन करना ही, इतना मंगल आरती जाना है तो करते ही, इसमें कोई बड़ी बात तो है। ध्रुव महाराज हट नहीं किए। फिर परिव्राजक, घूमने वाले नहीं, मतलब सन्यासी जो है, जो घूमने वाले, ऐसे तो घूमने वाले बहुत घूम रहे हैं, ठीक है। और ऋषि तथा साधु संत, तो ये समझ गए ये सारी मुनिगण भगवान का भजन करते हैं। तो कितने हो गए? 7 और 7 14, 14 अर्थ हो गए, ठीक है।
निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। पहला, जो अविद्या से मुक्त है, इसकी व्याख्या किया था, मिथ्याभिमान से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की विवशता नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं। तब आपके मन में संदेह आएगा, अरे जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा वो भक्ति कैसे करेगा? तो इसीलिए उस अध्याय में मृगारी के बारे में बता रहा है। मृगारी तो गर्दन काट दिया करता था, वो भी आधी जानवरों की। वो कौन सा विधि का बताइए? कहीं शास्त्र में विधि लिखी है कि मारो, रेत रेत के मारो और आधा काट कर छोड़ दो काट के? ये तो कोई विधि नहीं है ना। तो आप देख सकते वह व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है नारद जी का संग प्राप्त करके। तो वो बड़ी विशेष बात है कि वहां उस कथा को क्यों रखा गया है। तो इसीलिए रखा गया कि जो शास्त्र के किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है वह भी भगवान की भक्ति कर सकता है और बड़ा शुद्ध भक्त बन जाता है एक साल के अंदर। आज ही एक माता जी बता रहे थे कि उनके पति कुछ जप अप कर रहे होंगे और प्रसाद भी खा रहे थे, तो उनको बताया कि आप प्रसाद खिलाती रहिए, सब परिवर्तन हो जाएगा। तो खुद बताएं कि हाँ बहुत परिवर्तन है। वो अपने मित्रों के पास गए थे और नॉन वेज वगैरह वहाँ पे था, पार्टी में शराब भी थी। वो कहने नहीं मेरे को सब अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, वापस लौट गए। देखो कितनी भक्ति शक्तिशाली है। अब ये तो नहीं, मैं समझता हूँ कोई गीता का प्रवचन अब तक सुना नहीं होगा, इससे अपने को बड़ी श्रद्धा आ जाती है। देखो कितना भगवान का नाम शक्तिशाली है। कुछ नहीं जानता है व्यक्ति फिर भी भक्ति में प्रवृत्त होने लगता है। खैर, और नि शब्द है नितराम का अर्थ में भी होता है और ग्रंथ का मतलब धन होता है। तो जिसके पास बहुत पैसा वाला व्यक्ति वही भगवान का भजन करते हैं, और नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब जिसका बिल्कुल पैसे नहीं वो भी भक्ति करता है। हे भगवान, आज तो गलत फंस गए, आज तो बहाना मार देना चाहिए था कि प्रभु जी घर में बहुत काम है, तो बहुत कठिन है, लेकिन हमारे सामने जो भक्त वो किस घर में जाएंगे। प्रभु जी आज हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन तो दे रहे हैं आपको। भागवत दर्शन समझ में आ रहा है। निर्ग्रंथा मतलब नितराम ग्रंथा, मतलब जिसके पास बहुत धन है। ग्रंथ का मतलब धन, और एक अर्थ है कि जिसके पास कुछ धन नहीं है। तो गरीब आदमी भी भजन कर रहा है, राजा भी भक्ति कर सकता है, भिखारी भी भक्ति कर सकता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, सर्टेनली, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है, और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? नी मतलब निश्चित, नी ग्रंथ मतलब निश्चित रूप से उसके पास धन है। ग्रंथ मतलब धन, नी मतलब निश्चित रूप से। ठीक, तो यानी धनी व्यक्ति करेगा। उसके बाद ग्रंथ का अर्थ एक आपने अर्थ लिया पुस्तक। नी ग्रंथ मतलब जो ग्रंथों के विषय निषेध के बाहर हो गया वह भी भक्ति करता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप अर्थ जोड़ सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना मत डिप्रेस कीजिए। ठीक है, हाँ अच्छा भाई, बड़ा दुख लगेगा, कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं। भाई देखिए, यह श्लोक तो कम से कम एक बार पढ़ने की होती है। एक बार मतलब क्लास के बाद एक बार तो पढ़ो तो कुछ तो पकड़ में आएगी बात के क्या कह रहे हैं। प्राय लोग हमें पता ना ऐसे आते से कृष्ण हॉल में आते, क्या बना है आज। कि नहीं, अच्छा खिचड़ी ठीक है दे दीजिए, दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए। कि नहीं, उसके बाद तो कोई मीमांसा करता नहीं कैसे बन रहा है, क्या दाम है, क्या कुछ भी नहीं। लेकिन भागवत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने सुना ना, अपने प्रयास से भागवत पढ़ता है तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। चलिए अब आसान है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है, मतलब उनके महिमा गान किया जाता है। क्रम का अर्थ है पग या कदम, से कहते हैं पदव विन्यास, एक के बाद एक चलना। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान की वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से, मतलब जिन पगों को, जिन पदव विन्यास को नापा नहीं जा सकता, सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो उरुक्रम तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान वामन, और उसी से आप समझना चाहिए सारे विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु शक्तिमान हैं और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं
कि उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि करी। तो प्रभुपाद यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि कितना बड़ा उनके महान क्रम का मतलब है महान कार्य, और क्रम का मतलब पदव विन्यास, तो दोनों अर्थ ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? एक उरुक्रम मतलब जिनका लंबे डग हैं, डग समझते हैं, कदम, तो भवन वामन हो गए। दूसरा क्रम का अर्थ हुआ महान कार्य। एक महान कार्य है ना पूरे आध्यात्मिक जगत की सृष्टि, अगर सृष्टि शब्द कहें तो, वैसे तो सृष्टि नहीं करते, और भौतिक जगत की सृष्टि इत्यादि भगवान अपनी इच्छा मात्र से करते हैं। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, और अपने व्यक्तिक रूप से में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहां पर वे अत्यंत विविधतामय दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? परमात्मा के रूप में क्या है वो? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत। ये बोलना चाहते हैं प्रभुपाद। गोलोक में निवास करते हैं, वहां दिव्य लीलाएं चल रही हैं, और यहाँ पे अखिलात्म भूता, सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी इवन सभी तत्वों में भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश करते। तो ये उरुक्रम हुआ कि नहीं? एक ही समय में भगवान हर जगह व्याप्त हैं, ये बोल रहे हैं उनके। हाँ, और आपने देखा था उरुक्रम मतलब लीला विशिष्ट, विभिन्न लीला विशिष्ट का जो प्रदर्शन करते हैं वो उरुक्रम। तो वह अर्थ प्रभुपाद यहाँ पे ले रहे हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। कोई और व्यक्ति उरुक्रम नहीं हो सकता, उनके बराबर कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। अब हम थोड़ा सा और पढ़ाते जाते हैं। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना, मतलब ये परस्मय पद है। ये क्रियापद ये सूचित करता है कि ये वो जो क्रिया है वह दूसरे के लिए की जा रही है। जैसे मैं कहूं कि जैसे इस ग्लास में पानी दे जा रहा है, तो जो देने वाले हो किसके लिए दे रहे हैं? मेरे लिए पानी दे रहे हैं। पानी दे रहे हैं, हर बार ग्लास में पानी देते हैं दूसरे के लिए देते हैं। अगर मैं बोतल से पानी भर रहा हूं उसमें, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बहुत सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। भक्ति हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए, खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तभी हम भक्ति में प्रसन्न हो पाएंगे। ये थोड़ा सर को जाने वाली बात है। दुनिया में हर चीज हम तब खुश होते हैं जब हम स्वयं प्रसन्न होने के लिए करते हैं। यही हमारा डिफॉल्ट मोड है। हमें प्रसन्नता नहीं होगी तो हम उस कार्य को नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वस्तुतः आत्मा निस्वार्थ है, और वह जब निस्वार्थ भाव से सेवा करती है तो उसको सुख मिलता है। ये कुर्वन्ति शब्द का बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। कई बार भक्त लोग कहते प्रभु जी महाराज अभी हमको 15 मिनट पहले जब में अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, तुम अपने लिए भजन कर रहे हो कि भगवान का भजन कर रहे हो? अपने सुख दुख के लिए भजन कर रहे हो या भगवान के लिए कर रहे हो? यहाँ बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो साधना भक्ति में भी आप सुनते हैं ना, आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से भजन किया जाता है, वह शुद्ध भक्ति कहलाती है। मुझे कैसा लग रहा है उससे मतलब नहीं। हमारे गुरु महाराज का बड़ा सुंदर सा वक्तव्य है कि कृष्ण का नाम जब सबसे मधुर वस्तु है, लेकिन यद्यपि मुझे इस समय अच्छा ना भी लग रहा हो, कृष्ण को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूंगा। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है। उसको अभी कैसा लग रहा है उससे मतलब नहीं है, भगवान इस क्रिया से प्रसन्न हो रहे हैं इसलिए मैं इसे करूंगा। डज इट मेक सेंस? वेरी नाइस शिक्षा जो मैं प्राप्त हुई। कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, कुर्वन्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म राम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब इसको चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया कि गोपियों की अपनी कुछ सुख वांछा नहीं है कि मैं हम सुखी हो जाएं, वह तो कृष्ण के ही सुख विधान करते हैं। वो हमेशा कृष्ण का ही सोचते हैं, कृष्ण सुखी हो जाएं। लेकिन कृष्ण उनके ऊपर सुख को थोप देते हैं।
वह अपने सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं, लेकिन कृष्ण उनके ऊपर सुख को थोप देते हैं। तो मतलब वाकई सुख की होना चाहते हैं भक्ति में, तो अपना सुख ढूंढने की बजाय कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे उसको देखने का, उसी को करने का अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत गंभीर शिक्षा यहां से हमको कुर्वन्ति शब्द से प्राप्त हो रही है, और ऐसा ही सब लोग कर रहे। डज इट मेक सेंस? मतलब सब लोग का मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुछ भक्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आए। लेकिन हम 50% सागर पार कर चुके हैं। मुझे इस पे हंसी है, एक वक्त बोला, एक दिन मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, प्रभु जी क्लास नहीं आज 8 बजे। हमने कहा आप धन्य हैं, 6:30 की क्लास में 8 बजे आके पूछते हो आपकी आज क्लास नहीं है। इससे अच्छा स्टूडेंट क्या होगा, है कि नहीं? 1.5 घंटा लेट, उसके बाद कहते गाड़ी निकल गई। कोई बात नहीं, आए हैं तो अच्छी बात है, कुछ तो प्राप्त करेंगे एटलीस्ट। कुछ सुनेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ सुनेंगे। संडे को भी सब व्यस्त रहते हैं, मुझे आश्चर्य। भगवान, फिर मैं तो प्रार्थना करूंगा कि किसी को संडे मिले ही नहीं। संडे की छोड़ करके लोग अधिक आते हैं, इज इट नॉट? है ना? संडे को कम भक्ति होती है, संडे को अधिक भक्ति करनी चाहिए। या तो लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले जमाने में जब जूम वूम नहीं होता था तो हम हफ्ते भर भक्ति करते रहते, तो संडे को अधिक भक्ति करें, समझ में आता है। अब तो रोज ही हम परेशान हैं, रोज ही भक्ति कर रहे हैं, तो फिर संडे को तो कम ही करनी चाहिए ना। शायद ये लॉजिक है। आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक, विल गो फॉरवर्ड। हेतु का अर्थ है कारण। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अहेतु को क्या हेतु होता है, और उसको फिर क्रॉस कर दीजिए तो अहेतु की बन गया। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के लिए के अनेक कारण हो सकते हैं, और उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। बहुत इजी समझिए, हेतु केवल 3 है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। बोलिए। ए प्रभात बोल रहे हैं, भौतिक भोग मतलब भुक्ति, योग शक्ति मतलब सिद्धि, और मुक्ति मतलब मुक्ति। इनसे रहित, इन इच्छाओं से रहित जो भक्ति की जाती है उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं। बहुत इजी है कि नहीं? मैं मान रहा हूं कि बहुत इजी है। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं, और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं कि नहीं? भाई लोहे के बेड में नींद अच्छी नहीं आती, नहीं आती ना अच्छी नींद। यहाँ पे जितने लोग भी रह रहे हैं प्राय उनको लोहे का बेड, उस पर सिंपल सा गद्दा डाल दिया जाता है, इसीलिए तो नहीं सो पाते ना आप लोग। अलार्म नहीं लगाना पड़ता है ना। और जमीन पे सोने में तो अगर मान लीजिए जमीन पे सोना पड़ जाए मैट बिछा करके, तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती। आती है ना? और सोने के बाद तो याद रहता है ना कि हम सोने पे के बेड पे सो रहे हैं कि लोहे के बेड पे सो रहे हैं, इत्यादि सब याद ही रहता है ना, कॉन्शियस रहते हैं। अब समझ गए मैं क्या टॉन्ट कर रहा हूँ। लोग लगे पड़े हैं उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए। भक्ति वृक्ष लेसन नंबर 1, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी को एडजस्ट करते रहना चाहते हैं। इसमें मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आती है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी एक बार एक गोल्डन गेट पार के कहीं था, उसमें क्लॉकवाइज परिक्रमा से करते रहते थे। सुबह एक दिन एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे। तो उनके शिष्य बोला आज कुछ अलग लग रहा है ये पार्क। प्रभुपाद जी बोले अरे हर जीवन में तुम यही तो कर रहे हो, आहार निद्रा भय मैथुन, और हर बार लगता है कुछ बार तो कुछ अलग होगा। मान लीजिए कोई लड़का या घर में कोई लड़की भी है, मान लो उसकी नौकरी भी लगी हुआ, किसी पे आश्रित नहीं है, और कहते मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी कैसे नहीं करेगा, कितना बड़ा नुकसान उठा लेगा वो। ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार शादी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हर बार हर जन्म में करते ही आए, कौन सी बड़ी बात है? कुछ गलत तो नहीं? ऐसा सब लोग ऐसे दिख रहे हैं विरोध कर रहे हो, नहीं? कौन से शादी की बात कर रहे हैं रोज आप? कौन सी शादी की बात कर रहे हैं? ठीक है कि पिछले जन्म में, बहुत पुराना जन्म तो नहीं है ना? शिवम उम्र कितनी है आपकी अभी? 28। तो अभी 35 साल पहले भी तो शादी थी ना आपकी? किसी ना किसी शरीर में थे, या शादी वाले शरीर में थे, या हम कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट्स। अपने बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो होती रहती, कौन सी बड़ी बात है? खाने के बारे में कितने चिंतित रहते हैं, सोने के बारे में, लेकिन उनसे कोई सुख तो नहीं मिल रहा है ना। मतलब जो मिल भी रहा है वो बहुत लिमिटेड। तो यही प्रभात कह रहे हैं कि माया के वश में वैसी में पड़े रहते, इसी में रचे पचे रहते हैं भोगी। भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है, और ना ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। क्या बात है!
कोई लिमिट नहीं है, ये खाओ वो खाओ, इसी में पड़े रह जाएगा जिंदगी भर। महाराज हमेशा एक बार बोल रहे थे, कुछ लोग इतना खाने में पड़े रहेंगे, 10वीं आइटम दे देंगे, फिर कहेंगे चटनी होती तो सुना है आपने? देखा लोगों को घर में बड़े परेशान, स्पेशली कुछ पति लोग बड़े परेशान रहते हैं, ये बना है लेकिन टमाटो सॉस होता तो ये होता तो, पूरा मन केवल भोग में खाने पीने में लगा और कुछ भी नहीं। मैंने कई बार बताया, एक ब्रह्मचारी थे, अब तो नहीं है वो ब्रह्मचारी, लेकिन बस पार्टी में सुबह ब्रेकफास्ट चल रहा है, आज शाम को क्या बने, खा रहा है चावल दाल चावल, शाम को क्या बनाओगे? हमने कहा, अरे भाई जो प्लेट में उसे तो खा लो पहले, इतना एब्जॉर्प्शन है खाने में। और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के सारे भोगों को प्राप्त करते करते हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भोग नहीं समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग। और आप देखिए, आप भी जानते हैं कि कैसे भोगे क्या है वो, मैं भोगों को नहीं भोग रहा हूं, भोग मुझको भोग रहा है। बहुत अच्छा बात है, हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो रही। सही में मुझे अब, मैं तो कभी कभी सोच रहा हूँ कि एक ही टाइम खाना शुरू कर दूं, सामर्थ्य तो नहीं है, दूसरा टाइम जो है ना, खाना खाने से मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, somehow I just feel like that। अभी भगवान सामर्थ्य नहीं दे रहे हैं, भूख लगा देते हैं, what to do। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, अनिमा, लघिमा इत्यादि इत्यादि। अच्छा विचार कीजिए, अगर आप छोटे से छोटे बन गए तो मिलेगा क्या आपको, और आप बड़े से बड़े बड़े बन गए तो क्या होगा, अगर पानी में तैरने लग गए तो क्या मिलेगा उससे? कोई आध्यात्मिक सुख तो नहीं प्राप्त हो रहा, कुछ नहीं। बस यही होगा कि भाई ये भगवान है, या तो ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आप भगवान हो, बस बन नहीं जाओगे, केवल प्रसिद्धि हो जाएगी। जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित और बनना, इच्छा अनुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, ग्रह तक बना सकते हैं लोग बात, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है 11वें स्कंद में, और वहां भगवान बताते हैं कि विभिन्न भगवत स्वरूप में ध्यान करने से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, तो व्यक्ति खुश हो जाएगा, अच्छा कौन से वाले भगवान की ध्यान करना है। भगवान बाद में उसको, उस कंसेप्ट को हटा देते हैं, कहते हैं इस इधर मत फंसो, इसे तुम केवल दुखी होगे। कोई एक विक्षेप है भक्ति में, इधर बताते हैं, कहते हैं इसको जाने की जरूरत नहीं। मोक्ष के 5 प्रकार हैं, बताइए भाई। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सार्ष्टी। सायुज्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य जो ज्योति है उसमें जाके लीन हो जाना, वो तो एकदम नरक है। सालोक्य मतलब भगवान के संग उनके लोक में रहना, सारूप्य मतलब उनके स्वरूप प्राप्त करना, सामीप्य उनके पास रहना, और सार्ष्टी मतलब उनके समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। इनकी भी इच्छा से रहित होकर भजन करते हैं। आप समझ लीजिए, वैष्णव मुक्ति को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। बड़ा सूक्ष्म बात है कि व्यक्ति भगवान के धाम इसलिए भी जाने की इच्छा रख सकता है कि जगत में कष्ट है, तो भगवान की सेवा मुख्य प्रयोजन नहीं है। कुछ अंतर समझ रहे हैं? ठीक है, बड़ा सटल चीजें हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में क्लियर बताया गया है। अगर भगवान के धाम जाना चाहते हो, किसी भी इच्छा जैसे जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना यह मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। भगवान के धाम तो अपने आप ही चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं जाने की इच्छा होनी चाहिए कि केवल मात्र की जगत में दुख है। जैसे मान लो इस क्लास में केवल इसीलिए कि व्यक्ति आकर बैठे कि भैया ठंडा लग रहा है, तो यह तो कोई बहुत अच्छा प्रयोजन नहीं क्लास में आने का। ऑल दो अगर इस प्रयोजन से भी आए तो भी ठीक है। बहुत बार होता है मेरे ऑफिस में, लोग भक्त आकर बैठ जाते हैं, क्या बात है, थोड़ा गर्मी है बाहर, इसलिए नहीं कि कोई मुझसे प्रेम कर रहा है या मुझसे कुछ कृष्ण के बारे में चर्चा करनी है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, मतलब इटर्नल स्वर्ग, वैकुंठ इज इक्वल टू इटर्नल स्वर्ग, आप कोई समस्या नहीं। इस समय भक्त बड़ा सुंदर बात बोले, जरा विचार कीजिए। इन गोलों का ब्लिस इज गारंटीड बट पीस इज नॉट गारंटीड। टेंशन नहीं है बोल रहा हूं, टेंशन नहीं है, लेकिन शांति नहीं। ओ, ऐसी शांति नहीं है। भगवान कृष्ण परेशान कर देते हैं माता यशोदा, परेशान मतलब इतना शैतानी करते हैं, इतना शैतानी करते हैं, कांस्टेंट शैतानी। कभी बाल वो क्या कहते हैं, वो अग्नि को पकड़ लेंगे, कभी चक्कू पकड़ लेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, ऐसे करके। और आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी कितनी एंजाइटी है। एंजाइटी हमेशा रहती है, कृष्ण के संबंध में एंजाइटी रहती है, लेकिन वह एंजाइटी या कह सकते चिंता,
वह सर्वोत्कृष्ट सुख का निर्माण करने वाली होती है। ये ओम शांति शांति करने वाले लोग जो है फिर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करेंगे। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। समझ में आया? हेतु की भक्ति मतलब भुक्ति की इच्छा से रहित, सिद्धि प्राप्त, योग सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से रहित और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से भी रहित, इसको अहेतु की भक्ति कहते हैं। प्रेम है, बस भगवान से प्रेम है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं और इसी को वहां चैतन्य चरितामृत में से सीधे प्रपात दे रहे हैं। मतलब ऐसे भक्त के प्रेम के द्वारा भगवान उससे नियंत्रित होते हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, इन सब लोगों के प्रेम से नहीं कंट्रोल होते हैं। जो इस प्रकार के अहेतु की भक्ति कर रहा है उसके प्रेम के नियंत्रण में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। ये बात कही जा रही है। जो बोलते हैं ना श्री कृष्ण आकर्षणी सच, मुझे प्रेम भक्ति का लक्षण, वो सब बता रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत गंभीर प्रपात तात्पर्य लिखे हैं। भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपने सुना इसमें शब्द है कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति। अब भक्ति शब्द की व्याख्या हो रही है, समझ रहे हैं? एक है जो गुणमय भक्ति है, वो हो गई 81 तरीके की, और शुद्ध भक्ति हो गई 10 प्रकार की। अरे प्रभु जी, हम तो अभी तक एक ही भक्ति समझते थे, आप 81 भक्ति कैसे होती? इसीलिए पूछ रहा था आपसे मैं 9C3 क्या होता है। अभी बताऊंगा, घबराओ मत, परेशान तो पूरे करेंगे, आज मूड बना के आए। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे भक्ति शब्द आया है, तो वह भक्ति अहेतु की भक्ति के कंटेक्स्ट में आप समझ लेना चाहिए कि वह भक्ति जो है वह निर्गुण भक्ति के बारे में बात हो रही है। लेकिन गुणमयी भक्ति कैसी होती है, जो समझिएगा, जो साधक का चित्त है वह अगर तमोगुण से प्रभावित है तो तमोगुणी भक्ति कही जाएगी, अगर रजगुण से प्रभावित है तो रजगुणी भक्ति कहलाई जाएगी, और अगर सतगुण से प्रभावित है तो सतगुणी भक्ति कहलाई जाएगी। तमोगुणी व्यक्ति जो व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है वह बहुत क्रोधीला होता है, वह दूसरों से द्वेष करता है। यद्यपि भक्त है, इसलिए आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा कि कर किसी भक्त को आप देखें जो अन्य भक्तों से द्वेष करता हो और उनका अहित भी करना चाहता हो, ऐसा संभव है, क्योंकि उसका चित्त अहित, जिसका चित्त तमोगुण से प्रभावित है। इसलिए ये मत सोच लीजिएगा कि संस्था में सभी लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। इस बी क्लियर अबाउट द रियलिस्टिक पिक्चर। भगवान से हम इस बात को बोल रहे हैं कि भक्ति सब लोग अन्य अन्य गुणों से प्रभावित होकर कर रहे हैं। ये आप 3 स्कंद 29वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे तो वेट कीजिए, 2 साल हम पढ़ाएंगे अगर हम वहां तक बने रहे। क्लियर समझ में आ रहा है? तमोगुणी वाले वक्त। अच्छा, उसके बाद रजोगुणी व्यक्ति धन की आकांक्षा से, प्रसिद्धि की आकांक्षा से भक्ति करता है, और सतगुणी भक्ति करने वाला व्यक्ति मुक्त होने की इच्छा से भक्ति करता है। तो ये तीनों ही साधना भक्ति नहीं कही जा रही, क्योंकि साधना भक्ति का उद्देश्य भगवान की प्रेमा भक्ति होता है। तो ये जो अच्छा कहेंगे प्रभु जी तो 3 होने चाहिए, ये 81 कैसे आएंगे? 81 कैसे आएंगे? ये भी एक प्रश्न समझ लीजिए। तमोगुणी भक्ति में 3 ग्रेडेशन है, लो, मीडियम, हाई। समझ में आ गया? 1 2 3 ग्रेड। रजोगुण में लो, मीडियम, हाई, और सतोगुण में लो, मीडियम, हाई, और इनका मिक्सचर कर देंगे, 3 सेट हो गए, इनका मिक्सचर कर देंगे तो 81 आ जाएंगे। ये बड़ा जो है बड़ा झमेला था। 9C3 + 3 ऐसे कुछ था हम लोग को, कुछ 9C3 is 84, इज इट नॉट? उसके ऊपर 3 हटा देंगे तो 81 बनता है। ऐसा कुछ हमने कैलकुलेशन पहले की थी, कहां से 81 ऐसे कुछ हुआ था। तो ये हिसाब किताब है उसका। आज तो गलत फंस गए, ठीक है। तो ये हो गए सब जो गुणमय प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति की जा रही है। लेकिन साधना भक्ति जो है वह साधना भक्ति है एक, और वह पहुंचा देती है प्रेम तक, और प्रेम के हैं 9 लक्षण, तो हो गए 10। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, यहां पे अहेतु की भक्ति मतलब है गुणमय भक्ति नहीं है, वो निर्गुण भक्ति है।
तो कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति का मतलब हुआ साधन भक्ति करते हैं, और साधन भक्ति करते करते प्रेमावस्था को प्राप्त करते हैं। तो उस प्रेमावस्था के भी 9 स्टेजेस हैं, तो 9 + 1 10। तो इस भक्ति शब्द के 10 अर्थ हो गए। भक्ति मतलब साधना भक्ति, भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति, भक्ति मतलब राग, अनुराग, स्नेह, मान, प्रणय इत्यादि इत्यादि, उस सारी भक्ति। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक, देख रहे हैं भागवत का कितना विस्तार है। ठीक है, ओके। डिवोटीज आर सेइंग यस, सो विल गो अहेड। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती। ये हैं आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग। साधन भक्ति एक ही है, उसका लक्ष्य क्या है? प्रेम भक्ति। और वह जब प्रेम भक्ति को प्राप्त होती है, तो उसके बाद वह प्रेम भक्ति +9, मतलब प्रेम फ्रॉम प्रेमा टिल 9 स्टेजेस। तो 9 उधर और 1 10। तो कुर्वन्ति अहेतुकं भक्ति में भक्ति का अर्थ हो गया, ये 10 प्रकार की भक्ति करते हैं। आप साधना भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जब प्रेमावस्था को प्राप्त करोगे तब क्या करोगे? तभी भक्ति करेंगे। तो यही बोल रहे हैं। Is it more difficult than integration and differentiation? Can you differentiate the different stages of bhakti and integrate them in your consciousness? ठीक है, you may joke little bit. Okay. अब एक बहुत अच्छी बात आप सीखेंगे, जो आपका प्रश्न सुबह का था उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। ये जो 9 स्टेजेस हैं भक्ति की, यह विभिन्न रस के कॉरस्पॉन्डिंग है। हर रस का व्यक्ति हर प्रेम के जो विभिन्न लेवल हैं उसको नहीं पहुंचेगा। और क्योंकि प्रेम की तारतम्यता है, इसलिए आप उत्कृष्टता और निकृष्टता शब्द उपयोग मत कीजिए। प्रश्न ये था कि क्या जो वात्सल्य रस है उससे दास रस निकृष्ट है? ये शब्द नहीं उपयोग करेंगे। तारतम्यता है, लेकिन उत्कृष्टता और निकृष्टता आप नहीं कह सकते। तो उसको मैं पढ़ूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। निष्क्रिय भक्त, जो शांत रस के भक्त हैं, निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। हाईएस्ट पॉइंट प्रेमा, ठीक। सक्रिय सेवक यानी दास भाव की आसक्ति राग अवस्था तक, और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। समझ में? प्रेम के बाद आगे राग, और उसके बाद अनुभाव, यानी दास भाव वाला केवल राग तक जाएगा, सखा भाव वाला अनुभाव तक प्रेम को प्राप्त कर। प्रेम के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। ऐसे समझाऊं, बड़ा अजीब सा उदाहरण है, लेकिन आपने कभी जूडो सुना है? जूडो, ताइक्वांडो, तो उसमें ब्लैक बेल्ट होता है, लेकिन ब्लैक बेल्ट के भी लेवल्स होते हैं। ब्लैक बेल्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये समझ रहे हैं? तो आप ये मत सोचिए हाँ ब्लैक बेल्ट है, नहीं, ब्लैक बेल्ट तो आपने जनरल वे में की थी, उस ब्लैक बेल्ट की भी डिफरेंट लेवल्स हैं। हे भगवान, क्या क्या एग्जाम्पल यूज करने पड़ रहे हैं समझाने के लिए। कहाँ हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, ब्लैक बेल्ट आ गया इसमें, लेकिन समझ पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्रेम सभी को है, लेकिन उस प्रेम में भी तारतम्यता है। तो जो शांत वाला भाव वाला भक्त है वो प्रेम तक प्राप्त करेगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं? दास वाला राग तक, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद सखा वाला अनुभाव व्यवस्था। वो अब क्या है वो तो हम जब उसको हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हायर लेवल्स हैं, बस इतना। यही हाल मात्र प्रीत भक्तों का। ये अनुवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। हाल शब्द ऐसा लग रहा है दुर्दशा, हाल नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं, जो वहां पे लिखा हुआ शब्द है, मतलब वात्सल्य वाले भक्त भी अनुभाव तक प्राप्त करते हैं। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो माधुर्य भाव में है वो और उच्चतर प्रेम के स्तरों को प्राप्त करते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि डिफरेंट लेवल है प्रेम के, और उस कारण से जो आनंद की अनुभूति है उसमें भी तारतम्यता है। अब तो क्लियर हो गया? ठीक। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। तो भक्ति शब्द यहाँ पे 10 अर्थ रख रहा है, ठीक है। हरि भक्ति सुधोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में ये तुच्छ है। ये है प्रहलाद महाराज की उक्ति है कि भगवान, ये चेतन चरितामृत से ही प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं कि भगवान, जब से मैं आपकी भक्ति के सुख का अनुभव कर रहा हूं, उसके सामने जो ब्रह्मानंद का सुख है वह तो ऐसे जैसे बछड़ा, गाय भी नहीं, बछड़े के खुर से कितना बड़ा डिप्रेशन बनेगा, उसमें पानी भर दीजिए,
उससे कौन संतुष्ट होने वाला है? मैं कहूं कि पानी चाहिए तो आप, हाँ भाई वो बछड़े के खुर में जितना पानी भरा है वो प्रभु जी को पिला दो। मेरे ख्याल से जितने मेरे मुख में जल आ रहा है उससे भी कम जल आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप ब्रह्मानंद में संतुष्ट होने वाले हैं। अब क्लियर एकदम समझ में आ रहा है कि भाई एक कौर पानी मिल रहा है और कहीं आपको पूरा समुद्र मिल रहा है अमृत का, तो कहाँ चुनेंगे आप? एक कौर पानी नहीं। बस अब समझ में आ रहा है कि क्यों आत्मारामी पुरुष भगवान का भजन करते हैं जी। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को संजोए हुए, इसीलिए उनका नाम ही कृष्ण है, सबको खींचने वाले। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान इतने सुंदर हैं कि इतने इसके कहे कि भाई तुम भगवान के एक्सचेंज में ये ले लो, योग शक्ति ले लो, इत्यादि इत्यादि, तो कहेगा ना हमें सब नहीं चाहिए। इसकी व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूँ। खोला बेचर श्रीधर को से महाप्रभु रोज झगड़ा करते थे, प्रेम कलह कह लीजिए, ठीक है। तुम तो बहुत महंगा लगा रहे हो। कद्दू बेचते, केले के पत्ते के बनी वस्तुएं बेचते और सबसे सस्ते रेट पे दे रहे थे वो, फिर भी उनसे झगड़ा करते, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो। अरे मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें तो फ्री में देना चाहिए। उसके बाद खोला बेचा श्रीधर कहते अगर मैं महंगा दे रहा हूं तो कहीं और से खरीद लो। मेरे पास क्यों आती हो? इस प्रकार से झगड़ा रोज रोज की प्रेम कला है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब महंगा दे रहा हूं मत लो। वो भी समझ नहीं पा रहा है कि भगवान है, रोज झगड़ा करते। और जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे हैं तो खोला बेचा श्रीधर को बुलाते हैं, यही यही एग्जैक्टली बोलते हैं, क्या चाहिए तुमको? तीनों लोग का राज चाहिए। कितने गरीब थे वो, बहुत गरीब थे, धोती भी गांठ बांध बांध कर पहनते थे। या तुम्हें सिद्धियां चाहिए तो ले लो, तो कहते नहीं। वो मैं ये चाहता हूँ वो जो ब्राह्मण बालक है वो रोज आकर के 2 घंटा मुझसे झगड़ा करे। वो जो प्रेम का आदान प्रदान था वही खोला बेचर श्रीधर को सुखी कर रहा था। समझ में आ रहा है? मैं बार बार वो लीला को बोल देता हूँ ताकि इस चीजें स्पष्ट हो जाए। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं, बट इट हैज नो रिलेशनशिप विद मटेरियल क्वालिटीज। जैसे छोटा सा पास टाइम है, महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप अद्वैताचार्य जी के जाते थे रोज कथा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। और उसमें महाप्रभु नहीं, बहुत छोटे बच्चे थे और कपड़ा भी नहीं पहने थे। तो निमाई के रूप में वह अद्वैताचार्य जी के आते हैं और कहते हैं दादा, मतलब बड़े भाई, चलो माँ आई बुला रही, माँ बुला रही प्रसाद के लिए। तो जब अद्वैताचार्य जी उनको देखते तो कहते हैं इस जगत में मैं किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं हूं, ये लड़का मुझे इतना आसक्त क्यों कर रहा है? समझ रहे हैं? और तो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, उन्हें क्या भोग आकर्षित करेगा? फिर भी कृष्ण उनको आकर्षित कर रहे हैं। और महाप्रभु मतलब निमाई मुस्कुराते और भट्ट से भाग जाते वापस। तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि निमाई पंडित कैसे लगते होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे कृष्ण। ठीक है, तो मैं कहने का प्रयोजन ये था कि उनका कोई लौकिक गुण नहीं है, नहीं तो अद्वैताचार्य जी को क्यों आकर्षित करते? वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है, दूसरा किसी अन्य गुण से। जैसे कि आप जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जी भगवान की कृपा के गुण से आकर्षित हुए थे और सौंदर्य के गुण को सुनकर के आकृष्ट हुए। अब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं अलग अलग भक्त अलग अलग गुणों से आकर्षित होकर भगवान का निष्काम भक्ति करते हैं। सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। ठीक है, बहुत इजी है। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इसको आगे भी आप सुनने वाले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। और इससे यह भी समझ लेना चाहिए कि जब भगवान के गुण इतने आकर्षक हैं तो अगर हम गुणों को सुनेंगे तो हम भी भगवान से आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए भगवान के गुणों को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भक्त कल हम लोग के क्लास के बाद हम जब कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि जब करते हुए उनको नारद जी की शिक्षा याद आ रही थी, जीवन याद आ रहा था भागवत से, और उनको प्रेरणा मिल रही थी जब करने के लिए। यद्यपि उनको रस मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन समझ रहे थे कि रस इत्यादि जो है वो भगवान प्रकट करने वाले हैं, हमारा रस में कंट्रोल नहीं है। तो जब आप
भागवत सुनते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से भागवत के जो प्रकरण है वो आपके मन में चलेगा। वेरी गुड। और हम भगवान के प्रति अधिक अधिक आकृष्ट होते चले जाएंगे, जितना उनके गुणों को सुनेंगे उतना आकर्षित होंगे। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई, उनको अपना प्रीतम मान रही थी, और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। स्वयं रुक्मिणी जी लिखते हैं, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुन करके, मान लो भगवान कृष्ण कहें, अरे शर्म नहीं आती तुम लव लेटर लिख रही हो शर्म नहीं आती तुमको, प्रेम पत्र लिख रही हो। तो कह रहे हैं आपके गुणों को नारद जी से सुन करके मेरा जो हृदय है वो सारी लज्जा को त्याग चुका है। ऐसे करके वो लिखती है, बड़ा अच्छा है भाई। किसी राजकुमारी के लिए से प्रेम पत्र लिखना तो बड़ी लज्जा की बात है, उस जमाने में थी। आजकल तो व्हाट्सएप ईमेल चलता है तो क्या कह सकते ठीक। लेकिन ऐसे जमाने में कुछ लोग करते थे प्रेम पत्र इत्यादि, भगवान के समझ चल रहा है। और वो बोलती भी कि 100 जन्म भी क्यों ना लग जाएं तो भी मैं आपकी ही दासी बनूंगी, आपकी ही सेविका बनूंगी, ऐसा करके लिखते। जब ये सब सुना इन्होंने, भगवान तुरंत रथ लेकर के चल दी। वो भी अलग अच्छा, बहुत अच्छा प्रसंग है। सभी से अनुरोध है कि पढ़िए, कभी सुनिएगा। रुक्मिणी मंगलम महाराज जी ने श्रवण कराया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार भी। मुझे बड़ा हंसी आती है इसमें, जब शिशुपाल रो रहा था तो भगवान रुक्मिणी को लेकर चले गए थे, तो जरासंध आता है, क्या आप इतनी छोटी सी बात पे रोने लगे, देखिए हम कितनी बार हारे हैं फिर भी उसको हरा दिया, चलो भाई चाय वाय लेके आओ इनके लिए कहाँ दुखी हो रहे। बड़ा मजेदार प्रसंग है, उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है, रुक्मिणी मंगलम। तो इस प्रकार से माता रुक्मिणी आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं, ये जानते हैं आप। अमृत महोत्सव में सब में दोष निकाल दिया लक्ष्मी जी ने, इसमें ये दोष है इसलिए शादी नहीं करूंगी, ये इत्यादि। पर भगवान विष्णु में क्या दोष था, ये हम चाहते ही नहीं यही दोष है। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु को ही स्वीकार किया था। तो इससे भी समझ लेना चाहिए, लक्ष्मी जी तो कोई भौतिक स्त्री नहीं है। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं, वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए कि जब भगवान कृष्ण उस मथुरा में, जब कहाँ थे, क्या रणशाला बोलेंगे, रणशाला में आए थे, जहाँ पे कुश्ती होनी थी, तो सब लोग अलग अलग भाव से भगवान के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। मल्ला नाम इत्यादि श्लोक जो था वहां पे, तो जो जो रेसलर्स थे वह भगवान को मूर्तिमान काल के रूप में देख रहे थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से देख रहे, सभी को भगवान आकृष्ट कर रहे थे। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से सब लोग अलग अलग भाव में आकृष्ट होते हैं भगवान की, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। इसे उनको याद ही होगा, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यताम, सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। सुना है, हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, दो मुख्य अर्थ ये हैं कि सारे अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं हमारा मन उतना आकृष्ट क्यों नहीं हो रहा, मन अभी गंदा है। तो इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, हृदय साफ होगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान में आकर्षण बढ़ने लग जाएगा। वो अपने आप ही भगवान करते हैं। हृदय की सफाई करेंगे और अपना प्रेम दे करके मन हर लेंगे। ये कैसे होगा, जब प्रेम दे देंगे, पहले हृदय की सफाई करेंगे फिर प्रेम देंगे। जब प्रेम दे देंगे तो प्रेम से युक्त होकर जो भजन करेंगे उससे इतना सुख मिलेगा कहीं जाएगा ही नहीं। समझ में आया बात? बहुत अच्छे अच्छे विज्ञान है। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती है। सब जानते हैं इस बात को, ठीक है, होता ही ऐसा। भगवान शुद्ध भक्ति के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते। क्या लाइन है! और श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में या हमारे जीवन में जो कुछ भी आप बाधा अनुभव कर रहे हो कि भाई ये दिक्कत है, बहुत लोगों के लिए सुबह उठना ही बहुत बड़ी बाधा है, आप प्रयास करते रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से सारे अवरोध नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी साधक को ना निराशा होती है, अरे मेरे अनर्थ नष्ट ही नहीं हो रहे हैं या कम ही नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी मन में आ रहा है। लेकिन अगर भगवान का ये नाम जप करते रहेंगे, भागवत श्रवण करते रहेंगे, तो भगवान स्वयं धीरे धीरे, क्रमशः मतलब धीरे धीरे सारे अवरोधों को नष्ट कर देंगे। ये अपने जीवन में आप देखिएगा। ऐसा लगता जरूर है कि हम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्चुअली निश्चित रूप से सारे अवरोधों को नष्ट कर देंगे।
भगवान स्वयं करेंगे। हमें क्या काम करना है? भगवान की भक्ति करनी है, बस जम करके भक्ति करिए, चाप के भजन करिए, ठीक है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। कितना सुंदर! थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, स्मरण करने में भगवान का अच्छा लगता है, भावनाएं भी भगवान के प्रति अर्पित करने की इच्छा होती है। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, कुछ संकल्प लेता है कि भगवान की सेवा करूंगा, तो ये सारी चीजें भगवान में ही नियोजित होने लगती है। अन्य कहीं करने का संकल्प ही उठना बंद हो जाता है। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। तो अगर आप लोगों को, अगर आप नहीं आकर्षित होना चाहते हैं तो अभी भी मौका है कि आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। नहीं हो सकता है? अरे वापस नहीं ले सकते? अरे बड़ा गड़बड़ा है, फंस गया ना। गौरांग गुरु बता रहे थे कि कृष्ण ऐसे कांटे की तरह, जैसे मछली होती है ना, खाने का आती है कुछ लालच में, और वो कांटा फंस जाता है, फिर निकलता नहीं है। तब कहेंगे नहीं प्रभु जी, हम बहुत सारे भक्तों को ड्रॉप होते हुए देखेंगे तो आएंगे वापस, वापस आएंगे। नेट तो बड़ा है ना भगवान का, तो वापस आएंगे। ये आकर्षण जब फंसी गए तो पूरे ही फंस जाए, फिर क्या दिक्कत है कि नहीं, कृष्ण उठा करके पूरे अपने पास ही ले जाए। ये आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के 4 सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, ये महाप्रभु के वाक्य हैं। कृष्ण प्रेम इतना उत्कृष्ट है, इतना सुखमय है कि उसके आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शब्द एकदम तृण की तरह होते हैं। तृण मतलब समझ रहे हैं, घास की तरह, सूखे घास जमीन पड़ा रहता है, गिनते हैं उसको, बस। ये हैं भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है, उसकी व्याख्या हमारे स्कोप के बाहर है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के साथ पर्याय हैं, अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मरामी पुरुष भी भगवान के आकर्षण से आकर्षित होते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी आकर्षित हुए तो कौन से आश्चर्य की बात है? इस कारण से उनने भागवतम को पढ़ा। ये उत्तर हो गया, कितना आसान था। और इसमें वाव मत बोलिए, अब हम आपको बहुत परेशान करेंगे तो फिर सब लोग भाग जाएंगे, इसलिए नहीं तो हम 24 में एक मन में संकल्प आया था कि 24वां अध्याय पढ़ाया जाए, लेकिन 75% पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं, अभी इस जन्म में नहीं, अगले शायद उसमें संकल्प होगा तो हम पढ़ पाएंगे। हमारे तो समझ के बाहर चला गया था, उसको बांध नहीं पा रहा था, वो जो इतने सारे अर्थ फैल रहे थे उसको बांधना, टाई अप करना बड़ा मुश्किल है। और कोई बात नहीं, मेन बात समझ में आ गया, इतना बहुत है, बहुत है। समझ में आ गया कि भगवान के गुण इस प्रकार के हैं, आकर्षित करने वाले हैं। और कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस। ओके, हेतु की भक्ति सही है। हेतु की भक्ति, देखिए भक्ति तो हर परिस्थिति में सही है, भक्ति चाहे जैसे करो अच्छी है, लेकिन जब शुद्ध भक्ति को टारगेट करके भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति का साधना भक्ति करते हैं, उसके रिजल्ट सबसे तेज आते हैं। किसी को मारने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं तो वो अच्छी भक्ति थे ना, लोगों ने की है, दिति माता ने भी की है, लेकिन कोई बहुत अच्छा प्रयोजन नहीं है। हट तो पाता नहीं, आपकी कृपा नहीं, अच्छा पता नहीं। भगवान का नाम परम शक्तिशाली है, हाँ वो तो है। ओके, और क्या प्रश्न? अद्भुत कर्म करने वाले भगवान उरुक्रम, हाँ ये भी ठीक है। कभी कभी हरि कथा बहुत मीठी लगती है, कभी बहुत खराब लगती है, क्या? चलिए ठीक है। खोला बेचा श्रीधर जी कथा कौन सा चैप्टर है सीसी में? चैतन्य चरितामृत में नहीं, चैतन्य भागवत में है। भगवान गीता में भगवान कहते हैं कि बिना उनकी शरण ग्रहण किए कोई भी प्रकृति के गुणों को लांघ नहीं सकता। तो फिर बिना भक्ति के ये कैसे होता है कि कोई आत्माराम हो जाए? अच्छा प्रश्न है। देखिए, वो जो आत्मरामी व्यक्ति भी है वह कुछ कुछ भक्ति का आश्रय लिया है। ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था भी बिना भगवान की शरण में गए, पूरी शरण में ना गया, बिना भक्ति की सहायता किए लिए व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो बिना भक्ति किए ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम पहले अन्यत्र सुनेंगे 10th कैंटो में 14 चैप्टर में कि जो भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान का प्रयास में लगा हुआ है, वह केवल थोथी भूसी कूट रहा है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो भक्ति का जरा सा भी सम्मिश्रण नहीं हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं हो।
जी बिल्कुल। ओके, और तो कुछ है नहीं। लिंक है तो सेंड कीजिए। कौन से लिंक, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। krishnabook.com, आई डोंट नो व्हाट इज इट। ड्यूरिंग प्रीचिंग वी टेल पीपल टू डू भक्ति बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ मिजरेबल प्लेस, और मैं भी ऐसा कहता हूँ। एंड बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति यू विल बी फॉर एवर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। बट दिस इज हेतु की भक्ति, बट आर एम इज टू प्रीच देम अहेतु की भक्ति एज रेयरली पीपल। अच्छा, मैं समझ गया था ये प्रश्न आने वाला है कि हम लोग भी तो भक्ति वृक्ष में यही पढ़ाते हैं, भाई जगत दुख का घर है, भजन करो, भगवान के पास चले जाओ, क्योंकि उसको वही समझ में आएगा, उसको यही समझ में आएगा। कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को समझ में आता है, हाँ जप करते हैं तो मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है, तो ठीक है भाई इसीलिए जप करो। हाँ, हैं ऐसे लोग। आज ही मैं एक व्यक्ति को पूछ रहा था, कुछ वो जप कर रहे हैं, हमने कहा भगवान कौन है, तो वो अपनी कुछ फिलोसफी बताने लगे, ये है वो है इत्यादि। हमने कहा ठीक है आप जप कीजिए। हाँ हम जप कर सकते हैं, इतना हृदय दूषित है कि वो सिद्धांत ग्रहण करने के योग्य ही नहीं। तो अगर आप कहो कि भाई कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र करें, तो कौन करेगा? प्राय कोई नहीं करेगा। मैं अपनी ही उदाहरण दे रहा हूँ। फर्स्ट सेमिनार सुनने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का, तो मैंने कहा मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मन कैसे हमारा फिक्स हो। प्रभु जी ने बोला भाई तुम्हारे मन से कचरा चला जाएगा तो मन शांत होगा कि नहीं? हाँ, फिर हरे कृष्णा करो, करने लगे। वहां बोलते नहीं, तुम्हें राग अनुराग प्रेम और विरह की प्राप्ति करने के लिए हरे कृष्णा करना चाहता, मैं तो कभी ना करता। कौन करने वाला बताइए। तो व्यक्ति की चेतना को देख करके इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ठीक है कैसे भी हरे कृष्ण करो, लेकिन एक स्तर आएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो समझेगा कि हाँ मैं और भक्ति में प्रगति कैसे कर सकता हूँ। अब मैं कोई पीएचडी करने के लिए हरे कृष्ण नहीं कर रहा हूँ, या एमटेक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हृदय शुद्ध होने से व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मुझे हरे कृष्णा क्यों करना चाहिए। मेक सेंस? तो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको प्रीचिंग कीजिए। ओके, हम भगवान के दास हैं, इस अहंकार में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है? स्पेशली तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, बट कभी कभी जब करते टाइम मन में कुछ भी इच्छा आ जाती है ना चाहते हुए भी, फिर मैं कैसे साधक हूँ, हेतु की या अहेतु की? मन तो यही है कि भगवान की दास बनूं। अब बताइए, अगर ये आ रहा है कि नया ड्रेस जो देखा था हमने वहां पे शॉप पे, हरे कृष्णा, तो वह तो हरे कृष्णा, और वो ड्रेस मिल जाए, वो कार मिल जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि हेतु वाला भजन है ना। इच्छा तो इच्छा मांगने रहे ना भगवान से, नहीं आ रही है जा रही है तो भगवान बोलते हैं क्या है वो, आगाम पाई नो नित्य स्तंभ शिक्षु भारत ना। 270 क्या है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र महापह प्रविशन्ति यद तद्वत कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। बहुत सी इच्छाएं आती हैं, बहुत दिन में आप देखिए रहो कितनी भौतिक इच्छाएं आती जाती, उधर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम उसके लिए भजन करने लग जाए कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा कढ़ी मिल जाए, चावल मिल जाए, गोल ये जो भी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वह हेतु की भक्ति नहीं हुआ। तो ये एक बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कॉन्शियस होना है कि हम भजन क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुक्ति की अभिलाषा की भी हम मुक्त हो जाएं, जगत बड़े कष्ट है, तो वह भी शुद्ध भक्ति नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये बहुत प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न हम लोग उधर भक्ति समय सिद्धू क्लास में भी किए थे, बड़ा सुंदर है, जरा सुनिए। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई अभिलाषा नहीं है, तो वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन साधना भक्ति की अवस्था में हम भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छाओं से कैसे बचें? हृदय तो दूषित है। प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि हम साधना कर रहे हैं तो अभी तो हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ इच्छाएं हैं, और हम जाना शुद्ध भक्तों की कोई इच्छा नहीं होती, तो क्या हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं? थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। तो महाराज उत्तर दिए कि देखिए, विवेक तो है ना हमारे पास। विवेक मतलब इन इच्छाओं को पोषने से मुझे लाभ नहीं होगा, तो इन इच्छाओं, भले इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को निवृत्त करने के लिए नाम जप कर सकते हैं, भक्ति करते हैं ना। हमें इच्छाएं नहीं चाहिए, अकामा शब्द की व्याख्या की गई थी सुबह, उनको पोषने के लिए नहीं है। स्त्री की, धन की और अन्य इच्छाएं जो मन में आती हैं, सूक्ष्म में रहती हैं, उनको तो काट सकते हैं ना। ना भगवान मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं। विवेक समझ में आ रहा है? विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेशन,
कि मैं ये हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूं भगवान आपके चरणों में प्रेम प्राप्ति करने के लिए, यद्यपि वो इच्छाएं हो सकती उनको पुष्ट नहीं कर रहा हूं, उनको पानी नहीं दे रहा हूं। भाई तुलसी उगा रहे हो, घास उग रही है, तो घास को पानी तो ना दे रहे हैं, घास को उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं। अगर दिख रही है कि घास उग रही, मतलब घास का बीज था, वो निकल रही, घास को बाहर फेंक दिया। अगर मैं यहाँ सोचूं भाई मैं कुछ मसाला मसाला वसाली वाली कथा करूं ताकि मेरे व्यूज बढ़ जाए, तो यह तो उद्देश्य नहीं ना कि भगवान प्रसन्न होंगे। हमारा उद्देश्य, हम एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं कि यथावत जो ज्ञान है भागवत का वो सामने प्रस्तुत किया जाए, मेरी भक्ति बढ़े, जो सुनने वाला उसकी भक्ति बढ़ जाए, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, अब महाराज इसको और अच्छे उदाहरण से बताए कि जैसे एकादशी में कुछ साधु लोग हैं जिनको खाने की इच्छा ही नहीं होती, वो विचार ही नहीं आता, लेकिन हम सब लोग भी एकादशी करते हैं, खाने का विचार नहीं आता है, ज्यादा भूख लगती है, सुबह 4 बजे से भूख लगना शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि विवेक है कि एकादशी में हमको अन्न नहीं खाना है, तो विवेक का उपयोग समझ रहे हैं, तो एकादशी का पालन हम लोग कर पा रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं? जिस व्यक्ति के हृदय में खाने की इच्छा ना आए वही एकादशी करेगा। बहुत अच्छा उत्तर है। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कि मैं सुखी तभी होऊंगा जब मुझे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, इस शुद्ध भक्ति विवेक से युक्त होकर व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध भक्त होंगे तब शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति का अभ्यास हम अभी भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं, गोल क्लियर है ताकि हम भगवान के चरणों में एक दिन प्रेम प्राप्त कर सकें। आई होप थिंग्स आर क्लियर। विवेक समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनता नहीं है तो व्यक्ति सोचता हाँ हम हरे कृष्ण करते हैं हमारे सारे काम बन जाते, तेरा काम बनाने के लिए हरे कृष्ण है। अब वो एक लेवल है भक्ति का, ठीक है, और हम भी ऐसा बोलते, मैं भी बोलता हूँ भाई, और ये सत्य बात है कि सारे प्रोजेक्ट आपके बढ़िया चलते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भजन अच्छे से करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट चलाने के लिए हरे कृष्ण नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा बोलता हूं मैं ताकि उनके दिमाग में घुसे, उसे माला जप कर लें, वो उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो अधिकार के अनुसार प्रीचिंग की जाती है, लेकिन वस्तुतः बात यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल विशेष माइंड में आती हैं देन इट इज अहेतुकी और हेतुकी। अहेतुकी, अगर आप चाहते हैं भगवान का प्रेम मिले, मुझे जो भी भक्ति में आगे पढ़ सकूं, मेरी मति भगवान में लगे, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो, तो ये इच्छा तो हरिदास ठाकुर जी भी करते हैं। 10 अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु माजी नाम रसे। ये 10 अपराध मेरे हृदय को ना बांधे और मैं सदा ही आपके नाम के रस में डूबता रहूं, तो ये तो महाप्रभु भी कह, सॉरी हरिदास ठाकुर जी भी कह रहे हैं। तो अहेतु की मतलब भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की कामना नहीं करना, ये बात है। क्लियर समझ में आ रहा है? मैं लॉर्ड कृष्ण से सिर्फ ये मांगती हूँ मेरी शादी ना हो, ये मैं भी मांगता हूँ, और मैं लाइफ टाइम भक्ति कर सकूं। इसको कौन सी भक्ति कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भक्ति के विरुद्ध है, मतलब बहुत कठिनाई है। एक बच्चा टांग करके भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। विद नो ऑफेंस टू दोज हु हैव किड्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे हरदर महाराज बोलते हैं, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी कभी शादी नहीं हो। भक्त तो डरते तो हैं ही, देखो माया कभी भी किसी को प्रभावित कर देती है कि नहीं? तो ये तो अच्छी है, आपकी भक्ति के विरुद्ध नहीं जा रहा है। मुझे नहीं आता, भूख नहीं लगती एकादशी, तो आप तो शुद्ध भक्त है ना, तभी तो मंगल आरती नहीं आती रोज। एकादशी में तो नहीं, खैर इनको तो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके ओके, भक्त लोग मजाक करने लगूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। स्टॉप।